हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को डीप गले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे मैं कटिंग करती हूँ। बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि मैम कैसे मैं कटिंग करूँ कि मेरा जो ब्लाउज़ का कंधा है वो भागे ना। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि कैसे हम कटिंग करते हैं जो कंधा बिल्कुल नहीं भागे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं रेगुलर जो ब्लाउज़ मैं पहनी हूँ, मैं रेगुलर इसको पहनती हूँ। ये बिना बद्धी का है। मैं पीछे साइड आपको घुमा के भी दिखा दूँगी। और इसका कंधा बिल्कुल नहीं भागता। देखिए बाजू में हल्का से खींच रही हूँ, ये कंधा नहीं भाग रहा है। इस साइड में मैं दिखा दी हूँ आपको खींच के, ये बिल्कुल नहीं भाग रहा है। और जब इस तरह से कंधा नहीं भागता तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप चाहे झुकिए या फिर कोई काम कीजिए, बिल्कुल आपका कंधा नहीं भागेगा, एकदम कसा रहेगा। तो मैं इस पीछे साइड पे आपको दिखा दे रही हूँ। ये कंधा जो ये ब्लाउज़ का गला है, ये 11 इंच इसका लंबाई है। मैंने कटिंग किया था और मैं रेगुलर पहनती हूँ। बिल्कुल कंधा इसका नहीं भागता। तो मैं इसी प्रकार आपको सेम बताऊँगी, आपका बिल्कुल कंधा नहीं भागेगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने अस्तर को 2 फोल्ड में फैला लिया है। और आप अगर पलटने वाला बना रहे हैं तो आप 1 इंच ले लीजिएगा नीचे साइड। और अगर आप तुरपाई वाला बना रहे तो आपको 1.25 इंच लेना है। तो मैंने 1 इंच लिया क्योंकि हमारा पलटने वाला है। और इसके बाद ब्लाउज़ का लंबाई नाप लेंगे, पीछे साइड से नाप लेंगे। और इसी वक्त हम आपको गला भी नाप के दिखा देंगे, इसका गला कितना लंबा है। मुझे इसी तरह ब्लाउज़ बनाना है। पहले इसकी लंबाई का नाप लेंगे। चौदह लंबाई है और गले की लंबाई हम आपको बता दे रहे हैं 11 लंबाई है गले की। और 11 पीछे का है। और टोटल आगे का देख ले रहे हैं, आगे का 6 है। तो टोटल 17 हो गया। तो 17 का जब गला बनेगा, आगे पीछे का मैंने दोनों नाप ले लिया है। जब 17 का गला बनेगा तो जाहिर सी बात है वो भागता ही है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे गला नहीं भागेगा, सारा नाप बताएंगे, कैसे मैं कटिंग करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पहले हम निशाना का कटिंग करते हैं। और चेस्ट का नाप ले रहे हैं। चेस्ट कितना है? चेस्ट 10 है। और कंधा इस तरह से नापेंगे। कंधा 2 इंच 2 सूता आ रहा है। और बाजू नापेंगे, बाजू 4.5 आ रहा है। अब इसको साइड में हटाते हैं। 1 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। और इसकी लंबाई लेंगे, 14 फिटिंग आ रहा था, 14.5 ले लेंगे। तो 14.5 मैंने ले लिया है क्योंकि आधा इंच यहाँ दबने में जाएगा। और इस तरह से निशान लगा दे रहे हैं। अब कंधा हम 5 लेंगे और आर्मो 6। आर्मो मैंने 6 ले लिया। अब इस तरह से और जो इसका चेस्ट है 10 फिटिंग है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन रख दिया है। अब नीचे साइड ये वाला जो पीछे का पल्ला है उसको इस वाले सिलाई से, जो साइड में सिलाई होता है, और इस वाले सिलाई से आपको इसका हिस्सा निकाल लेना है इस तरह से। तो इसे 9 आ रहा है तो यहाँ पर 9 लगाएंगे। और 1 इंच हमारा जाएगा प्लेट देने में। तो 1 इंच प्लेट पूरा टोटल जो है 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा। बराबर हो गया। अब हम निशान लगाते हैं आर्मों का। तो यहाँ से हम 1 इंच 3 सूता यहाँ पर रख दिया। और इस निशान से यहाँ से इसको आधा निकालना है, इस निशान से यहाँ से, और इसमें मिलना
आपको मिला देना है इस निशान को इस तरह से। छठवा को आधा निकालना है। जो आर्मोल जब रख रहे हैं आप पे, जितना भी आपको आर्मोल रखना है उसका आधा हिस्सा निकालना है। आधा हिस्सा निकालने के बाद इसके बाद जो यहाँ निशान लगेगा उसी के निशान पर लेते हुए हम आर्मों का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर निशान फिटिंग भी मिला दिया है। अब ये हो गया। अब आता है गले का। तो गला हम 2 इंची 2 सूता रखेंगे और इसकी लंबाई मैंने आपको बताया था 11 है, तो 11 रखेंगे। और नीचे का चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे गले का इस तरह से। अब मेन आपको क्या है, और यहाँ से हमें कंधा आधा इंच आगे की तरफ घटा देना है इस तरह से। क्योंकि हमारा गला डीप है तो हमें आधा इंच कंधा घटा देना है आगे की तरफ। और एक अब मेन चीज़ क्या रह गया, यहाँ पर हम देखते हैं इसका। जब हमारा ये बड़ा रहेगा जाहिर सी बात है कंधा ये फैलेगा, तो इसको पहले हम कम करते हैं। तो ये ब्लाउज़ उठाते हैं, इस ब्लाउज़ का इससे नाप लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जाएगा 1 इंच सिलाई में और यहाँ पर आधा इंच जाएगा सिलाई में, ठीक है। और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा जब बाजू हम ज्वाइन करेंगे, और नीचे सिलाई में जाएगा। तो टोटल हमारा देखिए एकदम तैयार आ रहा है। तो बिल्कुल छोटा बड़े नहीं आ रहा है। तो बाजू हमारा यहाँ पर एकदम जो पीछे का साइड है पल्ला वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये भी नाप को आपको काटते समय ये भी ध्यान देना है कि आपको ये भी नापना है। तो चलिए इसको साइड में हटाते हैं। और एक चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ से हमें इस तरह से आधा इंच ऊपर ले जाना है। क्योंकि ये जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ से आधा इंच हम ऊपर ले जाएंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से बराबर रहेगा हमारा सिलाई करते समय, जो निशान लगाया उसी पे सिलाई होगी। और यहाँ पर हम ऊपर आधा इंच ऊपर ले जाएंगे सिलाई करते समय, ठीक है। ये भी क्योंकि जब ये हमारा जब ऊपर फैला रहेगा तो इस तरह से गला जब ये चढ़ेगा तो गला जाहिर सी बात है फैलेगा। तो जब हमारा यही फिटिंग रहेगा तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, तो गला बिल्कुल नहीं फैलेगा। ये भी आपको ध्यान देना है। और पीछे जो प्लेट दिया जाता है, तो चलिए हम प्लेट कैसे देते हैं ये बता दे रहे हैं। आपका जो चेस्ट है उसका आपको दूसरा हिस्सा निकालना है। तो दूसरा हिस्सा मैंने निकाल लिया, 10 है। तो 10 पे यहाँ पे मैंने 5 पे निशान लगा दिया, ठीक है। ये 5 पे मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ से इसकी लंबाई मैं 4 रखूँगी, ठीक है। और आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड, दोनों साइड के मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से निशान लगा देंगे। देखिए जब हम सिलाई करेंगे तो देखिए अब ये बताते हैं आपको, इस तरह से देखिए, इस तरह से ये खींच लिया और ये खींच लिया तो कंधा आपका बिल्कुल नहीं भागेगा। क्योंकि ये पूरा खींच लिया तो कंधा आपका बिल्कुल नहीं भागे। तो आपको 1 इंच लेकर ये सिलाई कर लेना है, ठीक है। अब हो गया, पीछे के निशान लग गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये पीछे गला की कटिंग हो गई। अब हम इसी पल्ले को रख के आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बराबर करेंगे और यहाँ से इससे 1 इंच या 1.25 इंच आपसे पीछे वाले पल्ले से
ये वाला बड़ा रहना चाहिए। अब इसको रखना है, इस तरह से निशान लगा देना है। अब इसको हटा लेते हैं। अब कंधा यहाँ से 5 रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ से 6 सीधा निशान लगा देंगे। 10 फिटिंग है, 10 रखेंगे और 2 इंच मार्जिन। इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंची 2 सूता, और इसकी लंबाई है 6 इंची। यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे नीचे की साइड और इसमें मिला लेंगे। इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये वाला ब्लाउज उठाएंगे पुराना, इसका बेल्ट नापेंगे। बेल्ट कितना है, बेल्ट सिलाई पे 3 तैयार है इस साइड, और पीछे साइड नापेंगे 2 इंच। यहाँ से आधा इंच मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ना है। इसके बाद हम बेल्ट रखेंगे, तो बेल्ट 3.5 इंच इस साइड और 2.5 इंच इस साइड। इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे, इस तरह से। अब इसका निकालेंगे जो बीच का टेक्स होता है। जैसे हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट बैठे, तो ब्लाउज लेंगे, तो इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे रखना है बीच के था पर, ब्लाउज के कंधे पर बीच पे रखना है। इस तरह से 9 आ रहा है, तो 9 इस तरह से 9 पे निशान लगाकर यहाँ से सिलाई आधा नीचे हुआ है और आधा इस तरफ हुआ है, तो सिलाई को छोड़ते हुए आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे। तो इसकी लंबाई 9.5, तो 9.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। और इसके बाद यहाँ से 3 पे रखेंगे और यहाँ से 3 पे इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ से बीच का जो निशान है वहाँ से 1 पे रखेंगे और यहाँ से 2 पे रखेंगे, इस तरह से। अब आर्मों का शेप देना है, तो यहाँ से 1 इंच आर्मों का शेप लगाएंगे अंदर के साइड, क्योंकि ये पीछे वाले पल्ले का निशान था, अब ये आगे वाले पल्ले का निशान हो गया। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो गई। अब आगे के साइड आधा इंच इस तरफ झुका देंगे। ठीक है, अब हम कटिंग करते हैं बाजू का। तो बाजू में अस्तर थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने ज्वाइंट कर लिया है। और इस तरह से
इसको फोल्ड कर लेना है। फिर इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। और अब पीछे का जो हिस्सा है उसको लेंगे, यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इसके बाद इस तरह से आर्मों को नाप लेना है। 9.5 फिटिंग आ रहा है और 2 इंच मार्जिन, तो टोटल 10.5 की चौड़ाई की बाजू कटिंग होगी। तो इसकी चौड़ाई 10.5 लेंगे। और यहाँ से गहराई 2.5 और इस निशान को मिला लेना है इस तरह से। इस प्रकार अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई। अब चलिए हम आपको कपड़ा कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। ये दोनों बाजू है, कटिंग हो गई। आपको कटिंग कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।